Hi, so today we are going to solve one interesting question of regular hexagon. You have a regular hexagon where the major and minor diagonal intersect at this point. What is the ratio of this segment of the length and the length of this segment? That means we need to find the ratio of m is to n. I would say please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलो पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, मैं आपको वो बता दूं बहुत इजीली। अगर आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन होता है तो रेगुलर हेक्सागन के इंटरनल एंगल 120 डिग्री होते हैं, आपने कहा डन। और रेगुलर हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेन एवर वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 60 डिग्री एंड द अदर एंगल इज 30 एंड ऑब्वियसली राइट एंगल है तो एक 90 डिग्री होगा। तो इन फ्रंट ऑफ वन अगर आप साइड इन फ्रंट ऑफ 30 अगर आप साइड को 1 बोलते हो तो 90 के सामने की साइड 2 होती है और 60 के सामने की साइड √3 होती है। ये एक अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका कोई भी लाइन ओरिजिन से क्रॉस करता है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, जहां m का वैल्यू होता है ये एंगल थीटा जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं, या m हमेशा डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x के साथ चलता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बना हुआ है। एल्स अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? सर मुझे ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी बताओ। फोर्थ कॉन्सेप्ट और भी अच्छा है। वो क्या है? अगर आपके पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी बराबर 0 है एंड आपके पास एक पॉइंट है विच वन इज x1 और y1, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो आप इस पॉइंट्स को इसमें पुट करते हो, x के बदले x1, y के बदले y1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हो। यही आपकी इस डिस्टेंस होगी और मॉडुलस लगाते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस है, बिकॉज हम लोग मॉडुलस लगाते हैं, ये डिस्टेंस है। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत अच्छा है। यहां पे आपके पास एक लाइन और एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। मैं अगर आपको एक लाइन दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स दे दूं विच वन इज पी और एम, ये दोनों पॉइंट्स अगर ज्वाइन करके लाइन को किसी एक पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करते हैं और आपसे क्वेश्चन होता है पी आर अपॉन दैट इज पी आर नॉट एम, इफ यू हैव टू फाइंड पी आर अपॉन एम आर का रेशियो क्या है, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेकंड पॉइंट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रेशियो क्या है। तो आपके दिमाग में सेक्शन फॉर्मूला चलेगा, बट हम लोग ऑलवेज सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, can we find the perpendicular distance from these 2 points? Yes, we can find the perpendicular distance from these 2 points by the similarity, because ये अगर आप x और इसको y मानो तो px और mx पैरेलल हैं, तो with the help of the bigger triangle to smaller triangle we can say ये रेशियो px अपॉन my के भी बराबर होगा। तो ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस फिफ्थ कॉन्सेप्ट को फिर से समरी देता हूं। मान लो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास एक पॉइंट है P और दूसरी पॉइंट है Q, और अगर आप इस दोनों को एक्सटेंड करते हो और ये मेरे गिवन लाइन से R से इंटरसेक्ट करता है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया पी आर अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो जो सबसे बेटर अप्रोच होता है कि हम यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लेंथ और इसके परपेंडिकुलर लेंथ को निकाल दें। अगर आपने कहा ये m और n है तो ये जो लेंथ होगा ये pm अपॉन qn के बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि pm कैसे निकाले? अगर p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो मैंने आपको जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं। इस दोनों पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा पीएम होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉस मेरे को क्यूएन बताओ तो क्या है, और क्यूएन का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका x2 और y2। अगर आप इसे यहां पुट कर दोगे तो ये निकलेगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा सर ये बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, तो मैं आपको सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपसे पीएम अपॉन क्यूएन निकालने की बात हुई, आप इस दोनों को रेशियो को निकालोगे तो डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट होगा।
ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c के मॉड के रेशियो में बराबर होगा। इसका मतलब एक चीज तो आप समझ रहे होगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, इफ यू नीड टू फाइंड द पी आर एंड द क्यू आर का रेशियो, आप अपने कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट कर दो, दैट इज ax1 by1 c, एंड इस कोऑर्डिनेट्स को यहां पुट कर दो, आपका रेशियो निकल जाता है। आपको लगा कि सर पता नहीं सर क्या क्या बता दिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा वीडियो के एंड तक में आप कमेंट कर देना, मैं इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी आपको बता दूंगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने हेक्सागन को नोमेनक्लेचर दे दिया है कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इस एंगल को मुझे पता है 120 डिग्री का मेजरमेंट दिया जा सकता है। इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो ये जो छोटा सा एंगल है ये 30 होगा। 30 के इन फ्रंट में मुझको पता है ये डेटा को अगर मैं 1 मानूं तो 90 के इन फ्रंट में BC मेरा 2 होगा, और जो आपका है इसे मान लेता हूं मैं M। तो ये जो आपका CM है ये एक्चुअली √3 होगा। हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए, और यहाँ इस पॉइंट पे बहुत सारे लाइन है, तो इस पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ओरिजिन मान लेता हूं। ये क्या है 0 0। देखो साइड आपका कितना आया, साइड 2, बिकॉज 30 के फ्रंट में अगर आपने 1 माना है तो 90 के फ्रंट में 2 होगा, मतलब सारी साइड्स आपकी 2 जाएगी। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आपने बी से लेफ्ट मतलब निगेटिव गए हो तो -2, 0 होगा। अब ये जो हाइट है आपकी CM वो कितनी है √3, तो HB भी आपका √3 होगा, क्योंकि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री दे रहा है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री है। आपने कहा चलो यहां तक तो ठीक है, ये √3 है, ये √3 है। अगर आपसे पूछा जाए h का कोऑर्डिनेट क्या है, ये y एक्सिस पे है, मैंने ओरिजिन माना है इसे, तो ये जो लाइन है ये लाइन x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाइट √3 है तो ये 0, √3 है। टोटल हाइट कितनी हो गई 2√3, तो ये 0, 2√3 हो गई। मतलब d की जो हाइट है वो 2√3 है, तो e की भी जो हाइट होगी वो 2√3 होगी, और x एक्सिस ये a के जस्ट ऊपर है, ये आपका होगा। आपने कहा सर ये तो बहुत 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 ज्यादा एडवांस हो रहा है, मैंने कहा कोई एडवांस नहीं हो रहा है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। हमने बात क्या करनी है, हमने बात करनी है E पॉइंट और H पॉइंट अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये G पॉइंट पे कट हो रहा है। एक्चुअली ये इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है। आपको स्टिल अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो हैं PQ के, विच वन इज इन टर्म्स ऑफ -2 3, ये है। मुझे BC लाइन का इक्वेशन चाहिए। देखो BC लाइन जो है ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, तो ये y इज इक्वल टू mx जाएगा, जहां m का वैल्यू tan थीटा होता है और यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो ये √3 के बराबर होगा। तो BC लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू √3x होगा, जिसको इन टर्न √3x माइनस y इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ये आपका इक्वेशन है। अब हमने क्या कहा था, अगर आपके दो रेशियोज होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका कंप्लीट इक्वेशन निकालना होता है, तो मैं बोलता हूं G टू E, दैट मींस E टू G अगर आपको निकालना है और H टू G अगर आपको निकालना है, तो अपने कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन पे पुट कर दो। √3, x का वैल्यू आपका -2 है, माइनस ये आपका -3 है, और ये 2√3 है, -2√3, एंड नीचे HG 0 3 को इसमें पुट कर दो। अगर आप 0 पुट करो तो यहाँ 0 होगा, यहाँ -2 3 होगा। रेशियो हमेशा मॉड में होता है। दिस वन इज 4√3 अपॉन √3, तो ये जो वैल्यू हो गई ये 4:1 है। EG अपॉन HG जो आपकी वैल्यू है ये 4:1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो HG है मेरा ये 1 है, और जो EG है मेरा ये एक्चुअली 4 है। लेकिन हमारे क्वेश्चन तो दूसरे थे। हमारा क्वेश्चन था EH अपॉन HG कितना है, मैंने कहा बस सिंपल सी बात है, HG1 इंटायर 4, तो ये 3 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है EH अपॉन HG का लेंथ वो 3:1, और यही आंसर है। और इसी आंसर के साथ मैं क्वेश्चंस को एंड करता हूं। आपके पास क्या है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, वो आपके इस स्लाइड में है एंड इस स्लाइड में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस बस इतना ही सही टाइम लेगा, सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो लंबी क्यों हुई है, बिकॉज बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो और ये सिंपल सा क्वेश्चन आया
तो आप सिंपल सा इसका आंसर 3:1 कर देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे, बट कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि एग्जाम से पहले सारे एग्जाम से क्वेश्चंस को हम लोग देख जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना कि सर मुझको ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताओ, कुछ एक बेटर अप्रोच बताओ, जो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा समझ में नहीं आती है वो भी समझ जाए। तो अगर आपके कमेंट्स ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली मैं वीडियो को इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी बता दूंगा कि आखिर कैसे ज्योमेट्री से बनाते हैं, एंगल्स से कैसे प्ले कर सकते हैं, कुछ स्मॉल कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो वो कैसे होंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि आप कमेंट करो। बट मैं आपसे चाहता हूँ कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, एक बार फिर से रिवाइज करो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसको यूज किया है मैंने, और खासकर ये बहुत ज्यादा द पॉइंट एंड द लाइन रेशियो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो मैं तो आपके लिए हमेशा हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आई होप शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आपने वीडियो को दोबारा देखा होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं जाते जाते आपको कुछ बात बता देता हूं कि कैट का क्रैश कोर्स में लेके आ रहा हूं। विच वन इज व्हाट? जो हमारे सबसे प्राइम कोर्सेज में से एक कोर्स है कि सर मुझे लास्ट 100 डेज में क्या करना चाहिए। तो ये लास्ट 100 डेज का कोर्स है जो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। 17 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रांची ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा। टाइमिंग बहुत जल्दी आपको अपडेट कर दी जाएगी। रिजल्ट्स अभी तक जो है ये टाइपिंग रेट हो गया है, 8000 प्लस रिजल्ट्स है हमारे पास। और मेरा यही मानना है कि वी आर ट्रस्टेड बाय यू एंड प्रूवन बाय द रिजल्ट्स। और इस बैच को मैंने नाम दिया है प्रॉमिस बैच। ये क्या है? हम लोगों का प्रॉमिस बैच। फीस बहुत कम है, नॉमिनल फीस है, विच वन इज लेस देन योर कैट फॉर्म। मैं अभी ज्यादा पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ? लोगों को लगता है कि एमबीए की जनता है तो ज्यादा पैसे मांगो वो दे देंगी, उनके कोर्सेज लैक्स में बिकते हैं। मतलब जो एमबीए के कोर्सेज हैं वो लैक्स होंगे तो इनके पास पैसा तो होगा ही होगा। लेकिन अभी आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं, तो फीस मैंने नॉमिनल रखी है 2000 फॉर द फर्स्ट 100, जिसमें अभी जो है 197 सीट्स ही बची हुई हैं। आप इनरोल कर लीजिए। जैसे ही एडमिशंस ओपन होगा आपका मतलब नंबर्स पूरे हो जाएंगे, एडमिशंस को मैं क्लोज कर दूंगा। इसमें मैथ्स डीआईएलआर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके साथ किए जाएंगे, सो दैट आप एग्जाम्स के पहले एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। लाइव सेशन होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कुछ प्री रिकॉर्डेड सेशन होंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। कैसे ज्वाइन करना है? आप एजुकेशन ऐप या education.com पे जाके इनरोल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। रही बात कि सर मैं क्यों ज्वाइन करूं, इसके दो रीजन है। पहला क्या, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको उसे देखना चाहिए। दूसरा क्या कि अगर आप चाहते हो कि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम के पहले हो जाए कि जो एग्जाम में आए, तो ये दो रीजन है। और दोनों रीजन मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों रीजन हमारे प्रूफ बोल रहे हैं, जो आपको अपकमिंग वीडियो में दिखेगा। एंड एट द लास्ट आपको वीडियो दिखेगा आर हैप्पी रिजल्ट फैमिली। मैं चाहता हूं उस रिजल्ट फैमिली में आप भी ज्वाइन कर लो। तो ये दोनों रीजंस अभी आपके सामने आने वाले हैं। जैसे ही वीडियो खत्म हो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर सीट्स खत्म होगा तो चाहे तो मैं फी को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दूंगा या एडमिशंस को मैं क्लोज कर दूंगा। तो विथ ऑल दी लर्निंग्स जो मैंने आपको बताई है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर 3:1 है, अगर एग्जाम में आया तो आप आंसर कर देना। एंड लर्निंग्स तो आपके पास है, तो इन दोनों स्लाइड में आपकी फुल लर्निंग है, जिसको मैंने इस स्लाइड में यूज किया है। स्टिल डाउट हो तो आप मुझको बताना, मैं आपके लिए ज्योमेट्रिकल अप्रोच शेयर कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस्ट देने के लिए, आपके बेस्ट के लिए, कि सो दैट वी गेट द बेस्ट रिजल्ट विथ अ कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन या सम क्वेश्चन के साथ। इसी चैनल पे आप चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना बेस्ट देते रहो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। एमबीए प्रिपरेशन। So like I said, like after CAT is when like I had taken off from work and I was like doing it full time. Like I had taken like leave, like, and I for one am a very visual learner. So quant like reading the solutions did not make sense to me from marks. So I used to be searching on YouTube everywhere, and that's where I think I came across your video. That's how I first came across it. And even in the first videos, I couldn't see a contact number. Then later on, there was a video in your channel where there was a contact number. And then I came to know that you had a Excel score booster kite program. That was on a different platform. That platform like had all the Excel like different papers categorized into their topics. So for a guy like me, that made more sense.
because an engineer will still be able to go through them fast, but I needed to see topic wise, and I was very particular about Excel, and I knew only Quant was going to be the breaking deal for me. That's how I came. So YouTube, and then to your platform, and then I reached out to you, and you were so kind enough to take that personal effort for me, and it clearly did work out. Hi, this is really good. You work in the classroom and classroom came in the examination. इससे अच्छा क्या चाहिए? Yes, you read it right और आप सुन सही रहे हो. 10 out of 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लासरूम से आए थे. अगर जो कैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए थे. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं वो सारे क्वेश्चन की तरफ जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने.